नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के धरने को लेकर के। दो सीएचओ की बदतमीजी को लेकर के एनएम धरना दे रही हैं और उनका साथ बखूबी आशाएं भी दे रही हैं, क्योंकि जो अच्छा होता है उसका साथ सभी लोग देते हैं। तो एनएम के धरने को आशा ने किया मजबूत। एनएम ने खोला अधीक्षक की पोल। अब दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि सारी एनएम अब सतर्क हो गई हैं, जागरूक हो गई हैं और एकता में बंध चुकी हैं। यह मामला है आगरा जिले का फतेहाबाद सीएचसी का। देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने है। एनएम ने सीएमओ का बैरक लौटाया। यानी सीएमओ आए थे मामला शांत कराने और एक कमरे में 5 लोगों को बुलाया था। तो एनएम ने अपने धरने में ही बैठी रहीं और वहां नहीं गई, क्योंकि जहां मामला हुआ है, जहां सब लोग बैठे हैं, वही आकर मामला सॉल्व करना चाहिए, ऐसा एनएम बहनें कह रही थीं। और ऐसी ही शेरनियों की ज़रूरत है। इस बहन ने एक एक करके अधीक्षक और सीएमओ ऑफिस में जो हो रहे काले कारनामे, उसका पोल खोलती गई। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो लगेगा कि क्या क्या हो रहा था। और इसी प्रकार से सभी लोगों को अब जागरूक हो जाना चाहिए। एक बार और कि ये यदि मामला शांत नहीं होता है तो पूरे प्रदेश स्तर पर इसको ले जाना है, और यदि जल्द से जल्द नहीं सॉल्व होता है तो पूरे प्रदेश में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर के आप लोग तैयारी बना लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में आसपास के लोग दबाव बनाएं, ताकि इनका मामला जल्द से जल्द निपट सके। ये देखिए आप लोग, एनएम के साथ आशा भी इनकी दुख सुख में साथी हैं और इनके धरने को मजबूती दे रही हैं। कमरा भीतर बात कर रहे हो, तुम कैसे अधिकारी हो? नहीं, कमरा भीतर बात कर रहे हैं, बुला के कमरा में बात क्यों करेंगे? खुले में 50 बैठी है, 50 ने बात करो ना है के? तो तुम्हें कमरा में क्यों करेंगी? मैं बैठी धन्ना मन के पास आना चाहिए। ठिकान का नहीं आओ तुम आओ। नहीं, जहाँ तो धन्ना बैठी है मेरे के साथ बदतमीजी भई है। मैं हरामी कुत्तन ने बदतमीजी करी है, हरामी कुत्तन ने बदतमीजी करी है। अभी कह के गए थे और मेरे सामने गधैया भदैया कह के गए। क्या गधैया कैसी बैठी है जमीन पे? हाँ देखा मैम। बेमतलब भाई मैं कर रही हूँ बात, मैं बेमतलब भाई बात कर रही हूँ। गलत ना कह रही तो मालूम बच जाएगी, तुम्हें मालूम बच जाएगी। कमरा में बुलाए अकेले में। हाँ, नेता हूँ, सम्मानित नेता हूँ, मैं झकमात दूंगी। देखे कौन सी मेलन के साथ बदतमीजी करेगा ताकि बुला रहे हैं तो आना रहे। हाँ, जो गलत मेलन है झकमात दूंगी। ये सरकार बेकी है, जब मैं सरकार में मेलन की सुरक्षा पहले, मेलन की आरक्षण पहले। तुम कहाँ सो रहे हो? कौन सी दुनिया में बैठे हो? तो आरक्षण का मतलब ये है कि महिला रो रही है, महिला का कमरा बुला के बदतमीजी कर रहे हैं। सैलरी काट भी धमकी दे जाए। सैलरी काट दो, सैलरी काट दो। हाँ, तो शुरू मेलन के साथ हूँ मैं, मेलन सम्मान नहीं मिलेगा। मैं दिल्ली लखनऊ तक जाऊंगी। हाँ, मैं देखो काल किन को करवाते हैं, तुम कितनी ताकत लगा लो, कौन से थाने खरीदोगे? तो ताकत ज्यादा है, मैंने कमीशन चाहिए। तो थाने में जाएंगी नहीं, अपने बचाएगा मैं कुछ भी करेंगी। मैंने अपना बचाया, अपनी इज्जत है। मैंने कोई गैर इज्जत की है, इज्जत वाली है अपनी। तो आए घर को मेल बिटिया लेकर आ, तो मेल बिटिया से बदतमीजी करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अपने घर से सोचो। हाँ, कि तुम्हारी मेल बिटिया नौकरी करे, मेरे बदतमीजी हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? इज्जत सबके बराबर है, गरीब के अमीर के। तो तुम ही मुझसे ही कह रहे हो कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। आपके सामने हुआ है मैम। आप जो कह रहे हो कि कोई कछु नहीं कह रहा है, आप नहीं सुनोगे। तुम आए तो तुम सुन के जाते हैं, लेकिन भीतर बैठे सुन तो नहीं। तो बे ऐसा एक महिला देखो, अब आप कमरा में बुला रहे, एक महिला 5 चली जाए तो कल 5 मिले, तो एक दूसरे को सपोर्ट है। तो समझने की महिला से बात करते हैं। मैडम हमारे में फूट डल जाती है, ऐसे तो फूट पड़ी जाती है। कोई अब शांति की बैठी ना, वैसे चिल्ला रही है, पागल है, सब चिल्लाएंगी। थोड़ी काट लो है। अब मैं आई हूँ, मैं इनके पास बैठी हूँ, मैं अब कोई सुन रहा हूँ, तुम्हें सुन पड़ रहा है। ऐसे ही बात समझा लेते और तुम्हारे ऊपर बैठी हो, तुम ही नहीं सुनोगे तो मैं कहाँ जाएंगी? फिर तुम्हें कहीं जाएंगी अपनी हद तक। जिन्हीं मेलन में त्योहार को आत्महत्या कर ले पे सम्मान के लिए, फिर तुम कहाँ करोगे? बच पाओगे तुम कहीं?
तो जामे कॉलेज जामे हॉस्पिटल में तारा डट जाओ। अगर मेहनत बदतमीजी होगी तो इतना ध्यान कर लो, चला नहीं पाओ हॉस्पिटल को। हाँ तो कांड है, इज्जत। हाँ कुछ भी कर लो, तुम मेहनत की नहीं चला आए के कमरा भीतर बात कर रहे हो तुम कैसे। हाँ, कितने लोगों की आईडी बनी है, कितने लोगों ने टीवी का कार्य किया है, आईडी बनाई है। मेरी यहाँ के चली गई 3 महीने पहले। इन्होंने एक दिन फोन करके कहा मुझे आज ही 400 रिपोर्ट चाहिए, 400 की। 9 बजे से लेके रात के 9 बजे ना मैंने आईडी बनाई, मेरी यहाँ के चली गई इनकी। इन्होंने इतना मेंटली पागल कर दिया। CHO से एक दिन ये नहीं कहा कि आप बैठ के काम कर लीजिए। मैंने इनको भी बताया था कि मिल के काम करना चाहिए। घर में 4 लोग हैं, एक लोगों पे वो नहीं डालना चाहिए कि एक ही लोग काम करे, उसी का वही काम करे। बताइए आपका टीवी प्रोग्राम कब से चल रहा था? टीवी का प्रोग्राम आप बताइए कब से चल रहा है? बताइए कब चल रहा था? आप बताइए। आपके 1.5 महीने तो काम नहीं किया तो बोलिए ना। नहीं, यहाँ पर ट्रेनिंग कब हुई थी? शैलेंद्र प्रताप सिंह कितने दिन पहले आए थे, मुझे ये बता दीजिए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे बता दीजिए कब ट्रेनिंग हुई थी यहाँ पर। अरे देखिए, नहीं, आप बात नहीं काटिए, मैं बात नहीं काट रहा हूँ। बात नहीं काटिए। वकील यहाँ पर है, मेरी भाई वकील है। भगवान कहाँ बुलाओ टीवी वाले को? बुलाइए टीवी वाले को। कब से ट्रेनिंग? ANM को कुछ आता नहीं है, समझना। एक वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दी जाती है, वैक्सीनेशन सिखाया जाता है। टीवी का रिपोर्ट, टीवी की पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, ऑनलाइन आईडी बनाओ, फलाने करो। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, तो CHO भी वो काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ CHO नहीं है। तो CHO घर पे बैठ के वहीं से दूरबीन लगा के काम कर रहे हैं, इनका काम करवा रहे हैं और बहुत दे रहे हैं ANM को। तुम कौन होती हो? आज फोन आया है नागर CHO उमेश का कि तुम्हारी आप उस परमानेंट हो रही हो, तुमको यहाँ से हटा दिया जाएगा, आप वैक्सीनेशन नहीं करोगी, आज ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, आपकी नौकरी ले ली जाएगी, आप वैक्सीनेशन नहीं करोगे। आज सुबह धमकी आई है। बात कर रहे और फिर उसकी जो टीवी वाला काम किया है क्या नहीं किया है, मुझे आज जवाब दे दो। मैंने सत्य कहा कि गलत कहा? एक ANM सब कुछ काम कर सकती है, तो CHO बैठ के घर पे काम करता है और उसके पैसे डलते हैं। और फिर CHO बुला के यहाँ ANM की ऐसी तैसी मरवाई जाती है, यहाँ पर बेइज्जती कराई जाती है। ये सही है क्या? नारी का कोई सम्मान नहीं है यहाँ पर। CHO मैं द्वारा बीमार और मर जाऊं, हार्ट अटैक आ जाए तो कोई बात नहीं, चला दे। तुम्हारे छूटेंगे, छूट जाने दो, तुम लोग हो मेरे ऊपर। और बिगर सुन लो, मैंने किसी आशा के एक बार साइन नहीं किया, उसके पैसे डले हैं। क्यों डले? बिगर ANM के साइन के पैसे डल रहे हैं, तो उसकी इज्जत क्या है ANM की उस क्षेत्र में? आशा की गलती नहीं है, आशा की गलती नहीं है। यहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, हर चीज के आधे पैसे खाए जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, पोल खोल रही हूँ यहाँ के। मैंने 1000 बार समझाया। अच्छा वो जनाब, रात को मैंने समझाया कि देखो पैसे किसी का नर्क मत खाओ, ना आशाओं को खाओ। आशा भी मेहनत कर रही है, ANM भी मेहनत कर रही है, हर चीज में मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत कर रहे हैं। मुझे CHO का कार्य दिखा दीजिए, इतने कार्य में और क्षेत्र में जाके मुझे बता दीजिए कितने दिन आए। हम खाट डाल के सो जाएंगे 7 बजे वहाँ पर। हमें भी प्रेजेंट चाहिए, MOIC चाहिए, CHO चाहिए और सभी वर्कर चाहिए। हमारी हम कहीं मर जाएं तो कोई फोन नहीं उठाता है हमारा, कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता है। हम क्षेत्र में हम कहीं लड़ रहे हो या कुछ हमारे ऊपर बात हो गई हो, आज तक कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई है। क्यों तुम फोन कर रही हो? ANM मर जाए तो बाद में फोन उठ जाएगा, शांति नहीं चाहिए, बस इंतजार करते मर जाए। मेरे एक्सीडेंट हो गया है, देखो हथेली पूरी चली पड़ी है। जल्दी जाओ, सुबह बच्चों को छोड़ के जाओ, पतियों को छोड़ के जाओ, घर की सुनो, बाहर की सुनो, इनकी सुनो, और फिर 4-5 बजे पे इनकी मीटिंग करो रोज आके। कौन सा कहा न्याय है ये बताइए? ANM मर जाएंगे काम कर करके, CHO को बैठ के घर पे तनख्वाह दे रहे हैं सब लोग। अब किस किस की
अभी तो हम चेतावनी दे रहे हैं और आगे चल के एक हो जाएंगे बिल्कुल। नारी शक्ति का रूप देखा नहीं है, चंडी बन जाती है एक दिन। दुर्गा लक्ष्मी सब पुरुषों में होकर बेइज्जती करवा रहे हो, तुम्हारा बस नहीं चल रहा है तो सीएचओ को बुला के यहाँ पर गाली दिलवा रहे हो। ये हमको बेइज्जती करवा रहे हो, बेइज्जती पे बेइज्जती करवा रहे हो। आज तुम जमीन पे बैठे, आज ऊपर बैठे हुए होते, हमारी नजर में तुम ऊपर होते, आज हम तुम्हें जमीन पे बैठने देते, तुम हमारे साथ देते आज बहनों का। हमें बेइज्जती नहीं हो रही कि आप जमीन पे बैठे हो कि हम जमीन पे बैठे, हमारी बहनें बैठी हैं जमीन पे। हमें शर्म नहीं आ रही, हमारी नाक नहीं कट रही कि सीएससी की। रात भी मैं समझाया, मैंने 1 बजे तक मैं ऑनलाइन रही हूँ, मैंने रात भी समझाया कि इनको समाधान करो, इसका समाधान करो, कोई जवाब नहीं आया मेरा। मर जाओ साले, किसी की जवाब नहीं आता है किसी का भी, किसी अधिकारी डीसीपीएम ये नहीं इनका जवाब आता हो। कर दो मेरी, यहाँ से मैं कह रही हूँ, मैं नौकरी की भूखी नहीं हूँ, इज्जत की भूखी हूँ। और ट्रांसफर कहाँ करवाओगे? लंदन में करवाओ। काम करने वाला कहीं भी जा सकता है और चोर वो जाएगा नहीं, पैसे देख के तमाशा देख के यहीं रहेगा। चोर यहीं रहेंगे, चोर यहीं रहेंगे, पैसे भरे आती है सीएम ऑफिस में। यही हो रहा है, मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर। 9 जून 2023 नागर में पोस्टिंग हूँ, अभी तक मुझे चार्ज नहीं मिला है, चाबी नहीं मिली है कि लो अपने सेंटर की चाबी ले लो। चुपचाप बैठी रही उस दिन से मैं, पैसे पड़े ना, उसका रेंट का पैसा डला है 3 साल से, होने से उसका रेंट का वो बनवाना आया है यहाँ से तहसील से, यहाँ जमा। इन बहन से आप लोग सीख लीजिए और एकता के सूत्र में बंध जाइए, क्योंकि हर जगह अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है।